मुझे अपेक्षा नहीं विश्वास है कि इनको जहां भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। मेरे इंस्ट्रक्टर द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलाई गई, हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई इस चीज़ के लिए। इस तरह से मेरे को बेस्ट फायरिंग का मिला गया। वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के लिए आज मंगलवार की सुबह कुछ खास थी। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 197 अग्निवीर आज भारतीय सेना में शामिल हो गए। सुबह सुबह परिसर अग्निवीरों के कदम ताल से गूंज उठा। सुनिए इस पर वाराणसी के कमांडेंट 39 GTC अनिर्वाण दत्ता ने क्या कहा। इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है? ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ फर्क है, जैसे कि नए हथियार, नए यंत्र, उनसे इनका वाकफियत होता है, उन पे ट्रेनिंग होती है। और जब तक इनका ट्रेनिंग समाप्त होता है 31 हफ्ते के बाद, ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं और बिल्कुल अपने पोस्ट पे जाने के लिए एकदम तैयार। इस ट्रेनिंग सेंटर के आप मुखिया हैं, तो ये जो अग्निवीर हैं, ये 39 GTC के, इनसे कितनी अपेक्षा आपको होगी, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेंड किया है इनको? मुझे अपेक्षा नहीं विश्वास है कि इनको जहां भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। सर, जैसा आपने कहा कि मिलिट्री स्पेशल ट्रेनिंग की गई 21 हफ्ते इनकी, क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो आधुनिकतम युद्ध लड़ा गया उसके हिसाब से इसको तैयार किया आपने? बिल्कुल। ये हर तरह का जो मॉडर्न यंत्र है, तकनीक है, नए हथियार उपकरण जो आ रहे हैं, इसके बारे में इनको जानकारी दी गई है। और यहाँ अंत नहीं है। फौज में जिस दिन आप वर्दी लगाते हैं और जिस दिन आप वर्दी को त्यागते हैं, चाहे 20 साल हो, चाहे 34 साल हो, डेली आपका प्रशिक्षण चलता रहता है और ये कहीं ना कहीं नई चीजें सीखेंगे, नए यंत्र के बारे में सीखेंगे, नए हथियारों के बारे में सीखेंगे, उसमें माहिरता हासिल करेंगे। इसके बाद जाके ये कोर्स करेंगे। हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं जहां पे कोर्सेज चलाई जाती हैं और ट्रेनिंग अंत तक चलेगा। वहीं अपनी ट्रेनिंग पर अग्निवीर विधांश विष्ट ने भी बात की है। मेरे इंस्ट्रक्टर द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिलाई गई, हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई इस चीज़ के लिए। इस तरह से मेरे को बेस्ट फायरिंग का मिला गया। तो अब देश के लिए किस तरह का जज्बा पैदा हुआ आफ्टर ट्रेनिंग? तो जैसे कि मेरा सपना स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को डिफेंस में आना है, तो पहले से ही मेरे नेशन फर्स्ट था, तो उस हिसाब से मेरा जज्बा भी उतना ही है जितना पहले था।